हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ दोबारा से एक नई वीडियो के साथ, स्टडी वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 6, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से ये तो पता चल ही रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। सो इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, वाइल्ड लाइफ से क्या होता है, मतलब कैसे फॉलो हुई जाती है वो। तो चलिए अब चैप्टर पर हॉप होने से पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट डोमिनेट मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर आपने पेपर और कॉपी पेन नहीं रखे हैं तो लेके रख लीजिए और ये जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते रहिए ताकि आपके नोट्स भी बन जाए। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट dominate most parts of India. Second, tropical deciduous forests are majorly found in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, and some parts of Maharashtra. Third, tropical evergreen forests are found in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andaman and Nicobar Island, and northeast states. Fourth, the plants and trees they grow naturally or without human interference is called natural vegetation. So यहाँ पे हमें पता चलता है कि natural vegetation होती क्या है। तो देखिए मैं आपको ब्रीफली समझाती हूँ। अब प्लांट एंड ट्री दैट ग्रो नेचुरली, अब भाई एक पेड़ पौधा जो कि नेचुरली ग्रो होता है, जैसे कि आप घर में उगाते हैं तुलसी का पौधा, मनी प्लांट एंड many other etc. The plants and trees that grow naturally और विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। कुछ पौधे होते हैं जो कि हम उगाते हैं, जैसे कि हम उगाते हैं, आपने अपनी दादी को देखा होगा या किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को देखा होगा, किसी को पौधे उगाने का बहुत शौक होता है, जैसे फ्लावर्स के, रोज़ के लगा लो, और कुछ तो जिंजर के होते हैं, मीन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसमें लिखा है और विदाउट ह्यूमन इंटरफियरेंस। जैसे कि आपने सुना है या फिर आप अपने टेरेस पे देखोगे या कहीं भी देखोगे, अगर पीपल का इतना सा देखेंगे ना आप, पौधा अपने आप उग जाता है। आपने उसको लगाया नहीं, आपने कुछ नहीं करा है, पर वो अपने आप उग जाता है। और वो भी कहाँ पे दिखता है आपको? दीवारों में कहीं। सो इसको बोलते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। जैसे कि जो आप खुद नहीं उगाते हो वो अपने आप उग जाता है। फोर्थ है मेडिटेरियन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फ्रूट कल्टिवेशन। Fifth, sixth, anaconda, one of the largest snake is in tropical rainforest. जैसे कि आपने सुना है सबसे लार्जेस्ट स्नेक है एनाकोंडा, वो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलता है। ताइगा इज अ रशियन लैंग्वेज मीन्स प्योर और अनटच्ड। टाइप कहीं पे होती है अनटच की कहानी, उसे हम टाइगा भी बोल सकते हैं, जो कि एक रशियन लैंग्वेज में बोला जाता है। फिर हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि ब्राज़ील में है, आर ऑल्सो नोन एज अमेजन रेन फॉरेस्ट। दे आर रेफर टू द लंग्स ऑफ द अर्थ। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इन्हें हम लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी बोलते हैं, एज दे आर प्रोड्यूस्ड 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। देखिए प्रॉपरली पढ़ते हैं। Tropical rainforests in Brazil are also known as Amazon forests. They are referred to the lungs of Earth as they produce around 20% of the world's oxygen. That's also great as rainforest provides us 20% of oxygen. That's really such a high amount. Now, after discussing these main total 8 points, 8 points, now we should hop on to the chapter. So I am going to start with the chapters last, forest. What is forest? Forest defines us which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. मतलब जो जहाँ पे ग्रो होता है, जहाँ का टेम्परेचर, जहाँ की रेनफॉल मतलब ठीक ठाक होती है, जो सर्वेलेंस के लिए होती है, जो सर्वाइव के लिए होती है, वो जो ट्री को एक कवर कर सके, जो प्लेंटिफुल सपोर्ट दे सके एक ट्री को, तो वहाँ पे फॉरेस्ट को ग्रो होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। मतलब इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा डेंस घने फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे आते हैं ग्रास लैंड। अब ग्रास लैंड भी क्या होता है वो भी पढ़ना पड़ेगा हमें। ग्रास लैंड विच ग्रो इन द रीजन टू मॉडरेट रेन। मतलब जो ग्रास लैंड्स होते हैं वो एक रीजन में होते हैं जहाँ की रेन एक मॉडरेट फॉर्म में आती है। मॉडरेट मतलब एवरेज क्वांटिटी में आती है, एवरेज अमाउंट में आती है। अब चलते हैं हम श्रब्स।
श्रब्स हमने बहुत बार पढ़ा है, श्रब्स हर्ब्स छोटी क्लासेस में। आज दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। थॉर्नी श्रब्स एंड श्रब्स स्क्रब्स सॉरी थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोन इन ड्राई रीजन। कुछ कुछ श्रब्स होते हैं जो कि थॉर्नी कांटेदार रीजन में होते हैं, और कुछ स्क्रब्स होते हैं जो कि एकदम ड्राई रीजन में होते हैं। अब स्क्रब्स होते क्या है? मेरा सर्च व्हाट इज स्क्रब्स वो बता रहा है कि स्क्रब एक फॉरेस्ट का नाम है। स्क्रब लैंड इज एन एरिया विद लिटिल प्रेसिपिटेशन मतलब रेन इन प्लेंटी ऑफ continuous wind with poor drainage system and with medium to poor soil quality। सो मतलब ये होता है एक स्क्रब का मीनिंग। ये मुझे पहली बार पता चला है, तो आप भी इसे नोट डाउन करके लिखिए नोटबुक पे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट के टॉपिक पे आ ही गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते क्या हैं बेसिकली? These forests are also called tropical rain forest। evergreen को हम tropical rain forest के नाम से भी बुलाते हैं। और these thick forests occur in the regional near the equator। ये जो forest होते हैं ये होते हैं near the equator region close to the tropic। These region are hot and receive heavy rainfall throughout the year। इसकी एक मेन क्वालिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, एक्सेसिवली हॉट बोल सकते हैं। आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। यहाँ पे हॉट भी होता है प्लस इसके यहाँ पे हैवी रेनफॉल, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बाढ़ लाने जैसी ज़्यादा हो गया ऐसी रेनफॉल। हम यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं व्हाट इज डू यू नो द tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like lungs of the earth। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट बताया था, if you are noted। Anaconda, one of the world's largest snake, is found in the tropical rainforest, can kill and eat such large animals such as crocodile। Means anaconda बड़े से बड़े जानवर को खा सकता है। देखिए अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में कैसे कैसे ट्रीज मिलते हैं। जैसे कि हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबनी, माहोगिया और कॉमन हियर। यहाँ पे ये मतलब ये 3 बता रखे हैं, इससे भी ज़्यादा ट्रीज पाए जाते हैं। नाउ सी व्हाट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस का हमने पढ़ा है कि बहुत ही ड्राई होता है डेसिडियस, कहीं मतलब कटिंग होती है पेड़ों की, बहुत ही ड्राई एरिया होता है, बिल्कुल ग्रीनिश नहीं होता है। उसे हमने जैसे कि पढ़ा है डेसिडियस होता है। द ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फ्रॉम द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पे ट्रीज जैसे कि मैंने बताया बहुत ही ड्राई एरिया होता है, यहाँ पे लीव्स का झड़ना वगैरह होता ही रहता है। तो यहाँ का जो होता है ना, ट्रीज शेड देयर लीव्स, वो अपने लीव्स को झाड़ देते हैं और ड्राई सीजन में वो अपने वाटर को कंजर्व करते हैं, जैसे कि कैमल कंजर्व करते हैं अपनी हम्प पे, वैसे ये करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्टेबल मटेरियल। तो हार्डवुड का मतलब इधर है ड्राई प्लांट, जो ड्राई हो जाती है उसे हार्डवुड हो जाती है, क्योंकि जब आप देखते हैं ट्री को, अगर आप से थोड़ा सा भी करेंगे ना उसके अंदर होल, उसके अंदर से आपको लिटिल वाटर निकलेगा, मतलब वो अभी जान है उसके अंदर। वो तो देख के पता चल जाता है इसके लीव्स ग्रीन है कि ब्राउन है। तो अगर आप उसे करेंगे ना वो एकदम ड्राई होगा, लाइक पाउडर, लीफ डस्ट, सैंड, उससे पता चलता है में हार्डवुड ट्रीज हैं। अब चलते हैं हम टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट पे। द टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन और in southeast USA, South China and southeast Brazil। The compares both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus etc। इसका मतलब है साउथ यूएसए में, साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में ये जो इनका कंपैरिजन होता है हार्ड या सॉफ्ट वुड का, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल से, हार्ड एंड सॉफ्ट वुड का वो ओक, पाइन या यूकेलिप्टस से ज़्यादा इजीली पता चल सकता है, और ये प्लांट्स इन तीनों देश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट थोड़े एक जैसे हैं ये,
पहले हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर डिसीडियस फॉरेस्ट. These are found in the northeast part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in coastal region of Europe, Western Europe. They shed their leaves in dry season. The common trees, oak, ash, beech, etc. Deer, fox, wolves are the animals commonly found. Birds like pheasants, peasants, monals are also found here. Strange names are also found here. These birds. This forest looks something like this only. Now let's study about Mediterranean vegetation. That most of east and northeast evergreen are deciduous trees. Mediterranean vegetation, Mediterranean Sea in Europe, Asia, Africa, hence the name. The kind of vegetation is also outside the Mediterranean region, California in USA, Southwest Africa, South America, Southwest Australia. These regions are marked at hot dry summer and mild rain winter. Citrus fruits such as orange, fig, olives, grapes are commonly cultivated here and are removed the natural vegetation in order to want to. That isn't much wildlife here. Now this was a little based on country type of the vegetation and all. Now let's study about coniferous forest. In the higher latitude 50 degree to 70 degree of north hemisphere, the spectacular coniferous forests are found. मतलब एक इसमें coniferous forest में एक higher latitude होता है 50 डिग्री से 70 डिग्री का नॉर्थन हेमिस्फीयर के पास, और जो ये स्पेक्टैकुलर कॉर्निफेरस होता है ये फाउंड होता है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा. टाइगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रशियन वर्ड है जिसे हम बोलते हैं प्योर और अनटच्ड. इसे कॉर्निफेरस फॉरेस्ट को हम टाइगा भी बोलते हैं. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन एज हायर लैटिट्यूड्स, मतलब इसको एक हायर लैटिट्यूड में भी देखा जाता है. These are the trees which Salma found in Himalayas in abundance. They are tallest softwood evergreen trees. हमने पढ़ा था अभी hardwood, अब हम पढ़ रहे हैं softwood जो पल्पी से होते हैं, जो softy. Now let's study about grasslands. Tropical grassland. These occur on either side of the equator, extend till the tropics. This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. The grass can grow very tall, about 3 to 4 meter to height. अब देखिए ये जो होते हैं ये आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर के पास मतलब ग्रो होते हैं. इनकी जो वेजिटेशन होती है वो मॉडरेट होती है, लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल में होती है. जैसे डेजर्ट टाइप ऑफ नहीं होती है जहाँ पे कैक्टस होते हैं, कुछ वैसा ही आसपास आप लगा सकते हो इसे. 7 grasslands of Africa are the type elephant, zebra, giraffe, deer, leopards are common found in grasslands. अब ग्रासलैंड का सेकंड पार्ट है टेम्परेचर ग्रासलैंड. अब टेम्परेचर ग्रासलैंड क्या होते हैं? These are found in the mid-latitude zones in the interior part of the continents. Usually grass here are short and nutritious. Wild buffalo, bisons, antelopes are common in temperature region. Now let's look how bisons look like. They look like something like this. These are some strange looking creatures. You can say a kind of. Now let's see what's thorny bushes. These are found in dry deserts like region, tropical desert located in western margin continents. The vegetation covers the air, the scanty rain and scorching heat. Mosses, lichens, very small shrubs are found here. It is during very short time. This is called tundra, a type of vegetation. Now see, tundra. What is tundra? Now see, what is tundra? Tundra is a biome where the tree growth is hindered by low temperature and short growing season. ये एक तरह का बायोम है. इसकी वीडियो मैं आपको अलग से एक डिफाइन में जरूर डालूंगी. Now this vegetation is found in polar areas, Europe, Asia, North America. यहाँ पे एनिमल्स कौन से होते हैं? Seal, walrus,
musk oxen, Arctic vole, Arctic owl, polar bear, and snow foxes are such animals found here. So we are done with the chapter, and please let me know that how you like the chapter. Subscribe. Bye.